भी बता देते हैं कि अगर पूरे महीना आप हरे रंग के वस्त्र नहीं पहन सकते, पीले रंग के वस्त्र नहीं पहन सकते, तो आप उन 4 सोमवार जो कि महादेव के लिए माने जाते हैं, तो आप उन 4 सोमवारों में भी हरे रंग के वस्त्र पहन सकते हैं और उन वस्त्रों को पहनकर ही पूजा करें। अगर आपके पास सारे रंग के वस्त्र न हो तो आप पहले ही सिलवा लें। और एक और जरूरी बात भक्तों, अगर आपके घर में कोई मांस मुद्रा का सेवन करता है तो आप सावन महीना शुरू होने से पहले एक और चीज पहले ही खरीद लें। अगर आपके घर में 2 चूल्हे वगैरह नहीं है, एक ही चूल्हा है और इस पर मांस मुद्रा का सेवन खाने के लिए बनता है, तो आप ऐसा न करें, क्योंकि सावन का महीना पूरे साल भर में एक बार आता है, तो हमेशा नहीं करना चाहिए भक्तों। आप एक चूल्हा अलग से खरीद लें और जैसे आपका व्रत फरार वगैरह खाना जो भी बनता है, आप उसे उस पर बना लें, क्योंकि व्रतभोज को जिस चूल्हे पर आपका मांस वगैरह बनता है, उस चूल्हे पर फरार वगैरह नहीं बनना चाहिए। तो आप एक छोटा सा चूल्हा या फिर ओवन खरीद सकते हैं, आपके लिए उत्तम होगा। और अगर आपको उससे संबंधित कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम आपको उसका रिप्लाई अवश्य देंगे और आपके सभी प्रश्नों का उत्तर बखूबी से देंगे। तो भक्तों, आपको किसी भी बात की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं। तो इतना तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम आपके सवालों का जवाब दें। दोनों चीजें बनानी चाहिए, वर्णन नहीं बननी चाहिए। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ना उसी पर बनानी चाहिए, अलग बर्तन रखिए, सेपरेट चूल्हा रखिए तो ज्यादा बेहतर होगा। इंडक्शन चूल्हा वगैरह ले लीजिए, इसका एकद बर्तन ले लीजिए, लेकिन कोशिश कीजिएगा लिमिट में ही आप खरीदे। और नॉनवेज वगैरह सावन में बिल्कुल मत खाइएगा। जिनको बिका जो कहते हैं तो खाने नहीं चाहिए, लेकिन मान लीजिए जो कहते हैं किसी के घर में लहसुन प्याज ही नहीं पड़ता है, तो नॉनवेज तो बहुत दूर की बात हो गई। तो आप लोग जरूर बताइएगा। और अगली चीज आपको क्या खरीदनी है कि चूड़ी वगैरह, हरी चूड़ी और लाल चूड़ी रख लीजिएगा। पहले सोमवार के दिन ही माता गौरी को चढ़ा देनी है और चढ़कर पूरे सावन में हरी चूड़ी पहननी चाहिए। अगल बगल मतलब आगे पीछे आप लाल चूड़ी भी माता पार्वती के लिए डाल सकते हैं। और हरा तो शिव जी को हमारे पसंद है, भोले बाबा को तो हरी और लाल चूड़ी। आपको जहां कहीं भी जाते हैं, अगर कांच की चूड़ियां दिख जाती हैं तो जरूर खरीद कर रख लीजिएगा। पहले का रखें और माता को चढ़ाकर हमें खुद धारण करनी है। क्लियर हो गया। और एक और जरूरी बात महिलाओं के लिए, आप जब भी सावन सोमवार का व्रत करें और उसी दिन पूजन करें तो आप 16 श्रृंगार करके ही पूजन करें, क्योंकि इससे पति की उन्नति और तरक्की होती है। महिला अगर सावन सोमवार के दौरान पूरा 16 श्रृंगार करके पूजन करती है तो महादेव उनसे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं। और आप सावन सोमवार में जो 4 सोमवार पढ़ रहे हैं, उनमें से किसी एक सोमवार के दिन आपको माता पार्वती को पूरा श्रृंगार का सामान जरूर चढ़ाना है। और उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है सिंदूर। सिंदूर आप माता रानी को जरूर चढ़ाएं, क्योंकि इससे माता रानी आपके सुहाग की रक्षा करेगी और हमेशा आपके सुहाग के ऊपर अपनी कृपा वर्षाएगी। सावन से पहले भगवान शिव के लिए आप लोग चंदन वगैरह या रोली भगवान के लिए जरूर खरीद लें। लाल चंदन भी ले सकते हैं। पूजा की दुकान पर आपको सभी प्रकार की चीज मिल जाएगी। सावन की पूजा से संबंधित चीजें भी हम आपको बता देते हैं कि आपको कौन कौन सी चीजें सावन के महीने में पूजा करने के लिए जरूरी होती है। चलिए वो छोटी छोटी चीजें भी जान लेते हैं, क्योंकि हम कई बार भूल जाते हैं कि हमें क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है। कंफ्यूजन बनी रहती है। अगर हम पहले ही ऐसा खरीद कर रख लें तो हमें पूजा करने में कोई भी बाधा नहीं आती और पूजा बिल्कुल आसान तरीके से सफल हो जाती है। कुछ चीजें होती है जो आपको पहले ही खरीद कर रखनी होती है वक्त से, तो कुछ चीजें होती है जो आपको हाल ही में खरीदनी होती है। जैसे कि दूध दही है तो वो आपको उसी दिन खरीदना होता है, पर हम आपको वो चीजें बता देते हैं जो आपको पहले ही खरीदनी है। जय किसकी? शहद। शहद भक्तों आपको पहले ही खरीद कर रख लेना है,
क्योंकि शहद भगवान शिव के लिए अति उत्तम माना जाता है। उनकी पूजा के दौरान शहद का प्रयोग जरूर किया जाता है। और शक्कर भी आपको पहले ही खरीद लेना है। उसके बाद चावल आपको पहले ही खरीदना है। और उसके बाद आपको दीपक, मिट्टी का जो दीपक होता है वो पहले से ही खरीद कर रख लेने हैं। और एक और जरूरी चीज जानू, जो सफेद रंग का कलावा होता है उसे जानुओं के नाम से भी कहा जाता है, जो कि शिव के वस्त्र के रूप में उन पर चढ़ाया जाता है। भी बता देते हैं कि अगर पूरे महीना आप हरे रंग के वस्त्र नहीं पहन सकते, पीले रंग के वस्त्र नहीं पहन सकते, तो आप उन 4 सोमवार जो कि महादेव के लिए माने जाते हैं, तो आप उन 4 सोमवारों में भी हरे रंग के वस्त्र पहन सकते हैं और उन वस्त्रों को पहनकर ही पूजा करें। अगर आपके पास सारे रंग के वस्त्र न हो तो आप पहले ही सिलवा लें। और एक और जरूरी बात भक्तों, अगर आपके घर में कोई मांस मुद्रा का सेवन करता है तो आप सावन महीना शुरू होने से पहले एक और चीज पहले ही खरीद लें। अगर आपके घर में 2 चूल्हे वगैरह नहीं है, एक ही चूल्हा है और इस पर मांस मुद्रा का सेवन खाने के लिए बनता है, तो आप ऐसा न करें, क्योंकि सावन का महीना पूरे साल भर में एक बार आता है, तो हमेशा नहीं करना चाहिए भक्तों। आप एक चूल्हा अलग से खरीद लें और जैसे आपका व्रत फरार वगैरह खाना जो भी बनता है आप उसे उस पर बना लें, क्योंकि व्रतभोज को जिस चूल्हे पर आपका मांस वगैरह बनता है उस चूल्हे पर फरार वगैरह नहीं बनना चाहिए। तो आप एक छोटा सा चूल्हा या फिर ओवन खरीद सकते हैं, आपके लिए उत्तम होगा। और अगर आपको उससे संबंधित कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम आपको उसका रिप्लाई अवश्य देंगे और आपके सभी प्रश्नों का उत्तर बखूबी से देंगे। तो भक्तों, आपको किसी भी बात की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं। तो इतना तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम आपके सवालों का जवाब दें। दोनों चीजें बनानी चाहिए, वर्णन नहीं बननी चाहिए। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ना उसी पर बनानी चाहिए, अलग बर्तन रखिए, सेपरेट चूल्हा रखिए तो ज्यादा बेहतर होगा। इंडक्शन चूल्हा वगैरह ले लीजिए, इसका एकद बर्तन ले लीजिए, लेकिन कोशिश कीजिएगा लिमिट में ही आप खरीदे। और नॉनवेज वगैरह सावन में बिल्कुल मत खाइएगा। जिनको बिका जो कहते हैं तो खाने नहीं चाहिए, लेकिन मान लीजिए जो कहते हैं किसी के घर में लहसुन प्याज ही नहीं पड़ता है, तो नॉनवेज तो बहुत दूर की बात हो गई। तो आप लोग जरूर बताइएगा। और अगली चीज आपको क्या खरीदनी है कि चूड़ी वगैरह, हरी चूड़ी और लाल चूड़ी रख लीजिएगा। पहले सोमवार के दिन ही माता गौरी को चढ़ा देनी है और चढ़कर पूरे सावन में हरी चूड़ी पहननी चाहिए। अगल बगल मतलब आगे पीछे आप लाल चूड़ी भी माता पार्वती के लिए डाल सकते हैं। और हरा तो शिव जी को हमारे पसंद है, भोले बाबा को तो हरी और लाल चूड़ी। आपको जहां कहीं भी जाते हैं अगर कांच की चूड़ियां दिख जाती हैं तो जरूर खरीद कर रख लीजिएगा। पहले का रखें और माता को चढ़ाकर हमें खुद धारण करनी है। क्लियर हो गया। और एक और जरूरी बात महिलाओं के लिए, आप जब भी सावन सोमवार का व्रत करें और उसी दिन पूजन करें तो आप 16 श्रृंगार करके ही पूजन करें, क्योंकि इससे पति की उन्नति और तरक्की होती है। महिला अगर सावन सोमवार के दौरान पूरा 16 श्रृंगार करके पूजन करती है तो महादेव उनसे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं। और आप सावन सोमवार में जो 4 सोमवार पढ़ रहे हैं उनमें से किसी एक सोमवार के दिन आपको माता पार्वती को पूरा श्रृंगार का सामान जरूर चढ़ाना है। और उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है सिंदूर। सिंदूर आप माता रानी को जरूर चढ़ाएं, क्योंकि इससे माता रानी आपके सुहाग की रक्षा करेगी और हमेशा आपके सुहाग के ऊपर अपनी कृपा वर्षाएगी। सावन से पहले भगवान शिव के लिए आप लोग चंदन वगैरह या रोली भगवान के लिए जरूर खरीद लें। लाल चंदन भी ले सकते हैं। पूजा की दुकान पर आपको सभी प्रकार की चीज मिल जाएगी। सावन की पूजा से संबंधित चीजें भी हम आपको बता देते हैं कि आपको कौन कौन सी चीजें सावन के महीने में पूजा करने के लिए जरूरी होती है। चलिए वो छोटी छोटी चीजें भी जान लेते हैं, क्योंकि हम कई बार भूल जाते हैं कि हमें क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है, कंफ्यूजन बनी रहती है।
अगर हम पहले ही ऐसा खरीद कर रख लें तो हमें पूजा करने में कोई भी बाधा नहीं आती और पूजा बिल्कुल आसान तरीके से सफल हो जाती है। कुछ चीजें होती है जो आपको पहले ही खरीद कर रखनी होती है वक्त से, तो कुछ चीजें होती है जो आपको हाल ही में खरीदनी होती है। जैसे कि दूध दही है तो वो आपको उसी दिन खरीदना होता है, पर हम आपको वो चीजें बता देते हैं जो आपको पहले ही खरीदनी है। जय किसकी? शहद। शहद भक्तों आपको पहले ही खरीद कर रख लेना है, क्योंकि शहद भगवान शिव के लिए अति उत्तम माना जाता है। उनकी पूजा के दौरान शहद का प्रयोग जरूर किया जाता है। और शक्कर, शक्कर भी आपको पहले ही खरीद लेना है। उसके बाद चावल, चावल आपको पहले ही खरीदना है। और उसके बाद आपको दीपक, मिट्टी का जो दीपक होता है वो पहले से ही खरीद कर रख लेने हैं। और एक और जरूरी चीज जानू, जो सफेद रंग का कलावा होता है उसे जानुओं के नाम से भी कहा जाता है, जो कि शिव के वस्त्र के रूप में उन पर चढ़ाया जाता है भक्तों। जैसा कि हमने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था कि 2025 में सावन सोमवार कितने पड़ रहे हैं और कितनी तारीख को पड़ रहे हैं, तो चलिए अब वो भी जान लेते हैं कि सावन सोमवार कितने पड़ रहे हैं और किस तारीख को पड़ रहे हैं। तो ये तो हम आपको वीडियो में पहले ही बता चुके हैं कि 11 जुलाई से सावन का जो महीना है वो शुरुआत हो रहा है, यानी कि प्रारंभ हो रहा है। उसी दिन शुक्रवार पड़ रहा है और सावन जो महीने की समाप्ति है वो 9 अगस्त 2025 शनिवार के दिन ही हो रही है। यहां पर सावन सोमवार के जो व्रत हैं वो इस प्रकार पड़ रहे हैं और श्रावण सोमवार व्रत की जो तारीखें हैं वो इस प्रकार है। सबसे पहले जो सावन सोमवार है वो 14 जुलाई 2025 के दिन सोमवार को है और सावन का दूसरा सोमवार व्रत 21 जुलाई 2025 के दिन सोमवार को पड़ेगा। तीसरा सोमवार व्रत 28 जुलाई 2025 के दिन पड़ेगा, जबकि चौथा श्रावण सोमवार 4 अगस्त 2025 सोमवार के दिन पड़ेगा। तो ये थी वो सावन सोमवार से संबंधित जानकारी जो कि हमने आपको बताई। अब जान लेते हैं कि जो दक्षिण भारत में कुछ राज्य हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु में सावन की शुरुआत कब से हो रही है। तो वहां पर सावन की शुरुआत 25 जुलाई 2025 शुक्रवार से हो रही है और सावन की समाप्ति 23 अगस्त 2025 के दिन शनिवार को होगी। और यहां पर सावन सोमवार के जो 4 व्रत पड़ेंगे उन सावन व्रत की तारीखें इस प्रकार है। 28 जुलाई 2025 के दिन सावन का पहला सोमवार व्रत पड़ेगा। 4 अगस्त 2025 दिन सोमवार को दूसरा सावन सोमवार का व्रत पड़ेगा। 11 अगस्त 2025 के दिन सावन का तीसरा सोमवार व्रत पड़ेगा। 18 अगस्त 2025 के दिन सावन सोमवार का चौथा सावन सोमवार व्रत पड़ेगा दोस्तों। तो ये थी दक्षिण भारत से संबंधित सावन सोमवार से संबंधित जानकारी। भक्तों, वीडियो के अंत में जाते जाते अब सावन माह में हम आपको एक ऐसा उपाय बता देते हैं जिसे अगर आप कर लेते हैं तो समझो आपने 33 करोड़ देवी देवताओं को प्रसन्न कर लिया। आपको सावन के महीने में जो 4 सोमवार पड़ रहे हैं उन 4 सोमवारों में गौ माता को एक चीज जरूर खिलानी है। आपको गौ माता से संबंधित ये जानकारी कोई नहीं बताएगा, सिर्फ और सिर्फ हमारा हिंदू टीवी चैनल नया योग टीवी ही आपको ये जानकारी बताएगा। तो भक्तों, आपको जो 4 सोमवार है उन 4 सोमवार के दिनों में आपको सुबह जो माता अपने रोटी बनाती है उन माताओं बनों को सुबह जिस दिन सोमवार पड़ रहा है उसी दिन एक रोटी बनानी है गौ माता के लिए और उस पर थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा गुड़ रखकर गौ माता को खिलाना है। इससे उन्हें पूरे सावन सोमवार का फल मिलेगा और साथ ही भगवान शिव उनको सदा सुहागन और सदा सौभाग्यवती का आशीर्वाद भी देंगे। साथ ही उनके पति के जीवन में जो अड़चने हैं, आर्थिक तंगी है, कर्ज की परेशानी है, वो सब दूर करेंगे। तो सभी माता और बहनों को ये उपाय जरूर ही करना है, इससे आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। भक्तों, सावन महीने से संबंधित आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक न किया हो तो एक लाइक अवश्य कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। आगे हम आपके लिए और भी इसी तरीके की जानकारियां लगातार करके लाएंगे, तो आप एक बार वीडियो को लाइक अवश्य करें। और भक्तों, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और जय मां पार्वती जरूर लिखें। धन्यवाद।